नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नगर निगम परिषद की बैठक में फिर हुआ हंगामा। हेलमेट लगाकर पहुंचे भाजपाई पार्षद। रीवा शहर के शारदापुरम में मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का नहीं मिल रहा वेतन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और पुलिस वेलफेयर संघ की ओर से खोला जाएगा एक और पेट्रोल पंप। भूमि पूजन संपन्न। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। नगर निगम परिषद की बैठक में फिर हंगामा। हेलमेट लगाकर पहुंचे भाजपा पार्षद। गत 28 फरवरी की परिषद की बैठक निरस्त कर 2 मार्च को बुलाई गई थी, लेकिन दूसरे दिन की बैठक भी हंगामे की भेंट चढ़ गई और परिषद अध्यक्ष ने बैठक अब 6 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। दरअसल 28 फरवरी को चौथी साधारण सभा में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन महापौर ट्रॉफी को लेकर दोनों पक्षों के पार्षदों के द्वारा हंगामा किया गया, जिसके चलते परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने बैठक को स्थगित कर दिया और इसके बाद 2 मार्च को बैठक बुलाई गई, लेकिन 2 मार्च को भी बैठक हंगामे की भेंट चढ़ी। हंगामे की मुख्य वजह थी भाजपा के पार्षद सुरक्षा के मांग करने के साथ ही महापौर को माफी मांगने की बात कर रहे थे, जिसको लेकर अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि यह अधिकार उनके पास नहीं है, वह किसी भी सदस्य या महापौर को माफी मांगने के लिए कहें, जिसके चलते एक बार फिर बैठक स्थगित की गई और जब पुनः चालू की गई तो हंगामा शुरू हो गया और भाजपा के पार्षदों ने आरोप लगाया कि परिषद में उन्हें खतरा है। उनके एक साथी वीरेंद्र सिंह गत बैठक में घायल हुए थे, जिनको दिल्ली में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरे हंगामे को लेकर परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने कहा कि उन्हें अब कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। वहीं पूरे हंगामे को लेकर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि उनके कार्यकाल में 62 करोड़ के टेंडर हो चुके हैं और काम शुरू है। महापौर ने आरोप लगाया कि विधायक राजेंद्र शुक्ल का बर्खास्त प्राप्त के स्पन ने पूरी सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया। उन गड्ढों को भरने का काम वर्तमान में किया जा रहा है। भाजपाइयों को लगता है कि उनके विधायक की स्थिति विधानसभा में ठीक नहीं है, चुनावी साल होने के चलते नौटंकी कर रहे हैं। किस बात की मांग? देखिए क्या है कि जो हमारी 28 तारीख को परिषद की बैठक थी, महत्वपूर्ण उसमें एजेंडे थे और उन एजेंडों पे चर्चा होनी थी। विकास के एजेंडे हैं और असल में सबसे बड़ी समस्या देखिए रीवा में एक बहुत बड़ी समस्या है कि 23 साल बाद जनता ने अपना एक सेवक को महापौर चुना है। जनता के द्वारा निर्वाचित महापौर इस बार जनता का सेवक रीवा नगर निगम में कांग्रेस पार्टी के रूप में स्थापित हो गया। 20 साल से रीवा में भाजपा के विधायक हैं। 15 साल वो मंत्री थे, उन्होंने कोई विकास तो किया नहीं। जब विकास नहीं किया तो विकास के नाम पे सिर्फ झूठे वादे किए और उसका ये परिणाम हुआ कि रीवा की जनता ने अपने एक सेवक को यहाँ का महापौर बनाया। जब हम लोग काम चालू किए तो उनको तकलीफ होना शुरू हो गई। उन्होंने सीवरेज के ठेकेदार का सपोर्ट किया। स्वीपिंग मशीन घोटाला उनके समय हुआ। नगर निगम में 35 करोड़ का जल घोटाला हुआ। हम लोगों ने सारी जांच कराई। नगर निगम परिसर में गाय गाड़ी गई। उस समय जो महापौर थे वो सब रिमोट कंट्रोल थे। रीवा के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक के इशारे पे चलते थे। अब जो महापौर है वो जनता की रिमोट कंट्रोल पे है। जनता जैसे चलाएगी वैसे रीवा। कोई हमारे पास शस्त्र है न हम ऐसी कोई हमारे अंदर भावना थी। उस दिन भी वार्ड क्रमांक 10 के जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं वीरेंद्र सिंह जी, उनके वार्ड में जो स्वर्गीय मंगल पांडे पार्क बना हुआ है उसमें एक वॉलीबॉल के टूर्नामेंट की बात हो रही थी कि खेल महापौर कप कराया जाए। ऐसी मंशा रीवा के लोगों की थी, मेरी नहीं थी। महापौर कबड्डी कराया जाए, 10 लाख का बजट का प्रावधान है। वहां पर जो मंगल पांडे पार्क में कुछ दिन पहले टूर्नामेंट हुआ, वहां पर रीवा विधायक भी मुख्य अतिथि थे। एक कार्यक्रम में एक में मैं भी था। वहां के लोगों का ये कहना था कि इस पार्क में बहुत जगह है, एक वॉलीबॉल का अच्छा ग्राउंड आप बनवा दीजिए। हमने उनको आश्वासन दिया, बजट में उसका प्रावधान भी रखा और वहां की बात मैं कर रहा था। उन्हीं के इससे यह साबित होता है कि जो वीरेंद्र सिंह है अपने वार्ड के विकास के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। अपने ही वार्ड के पार्क में वॉलीबॉल का ग्राउंड नहीं बनना देना चाहते। ये वहां की जनता के साथ कुठाराघात है। उन्होंने वहां की जनता के साथ धोखा किया। वहां की जनता उनको माफ नहीं करेगी।
28 फरवरी 2023 को परिषद का चौथा सम्मेलन बुलाया, साधारण सम्मेलन बुलाया गया था। उस दिन करीब 4 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, उनमें कार्रवाई भी हुई, पास भी किया गया। उसके बाद पार्षदों के बीच में आपस में हाथापाई होने लगी। उस कारण से उस दिन बैठक को स्थगित करके आज दिनांक 2 तारीख को परिषद की बैठक आहूत की गई थी 11:30 बजे। जब परिषद की बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई तो कुछ सदस्यों ने महापौर से उस दिन के कृत्य के लिए माफ़ी मांगने की मुझसे गुजारिश की और नाराबाजी करने लगे कि महापौर माफ़ी मांगे। उधर से एमआईसी मेंबर और वो लोग भी नाराबाजी करने लगे। इस स्थिति में मैंने बैठक को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। शायद है कि दोबारा अगर बैठक चालू होती तो वो बैठक करते, पर जब दोबारा 5 मिनट बाद बैठक फिर से जब चालू की गई तो ऐसा माहौल था वहाँ पे कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भी कार्रवाई नहीं चाह रहे हैं, सब अपनी अपनी बातों में अड़े थे। कोई बोल रहा था कि वीरेंद्र सिंह जी के ऊपर जो उस दिन हमला हुआ उनके चोट आई है, वो दिल्ली में एडमिट हो गए हैं। उधर एमआईसी मेंबर अपनी अलग बात वीरेंद्र सिंह जी के ऊपर कह रहे थे कि नशे में थे। तो ये सब झूठे सही जो भी आरोप हों, ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। तो इस दरमियान मुझे ऐसा लगा कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाएगी। तो मैंने आयुक्त को ये निर्देशित किया है कि जिन बिंदुओं में चर्चा हो चुकी है उस पर वो कार्रवाई करे और बाकी जो बिंदु बचे हुए हैं एजेंडे के उस पर 6 तारीख को फिर से बैठक बुलाई गई। आज ये परिषद की बैठक में आप हेलमेट लगा के आए, क्या बात? सुरक्षा की दृष्टि से आप लोगों ने परसों देखा था किस तरह कांग्रेसियों ने हमारे भाजपाइयों के ऊपर हमला किया था। उनका तो ये है कि गुंडा राज है। जैसे उनके कार्यकाल में, शासन में आम आदमी सुरक्षित नहीं था, आज जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने हेलमेट लगाया। उस दिन उन्होंने हमारे सदस्य सूरज केवट के ऊपर धक्का मुक्की की और एक सदस्य हैं वीरेंद्र सिंह, उनके साथ भी अप्रिय घटना घटी। वो दिल्ली रेफर गंगाराम हो गए हैं, हार्ट के मरीज थे, उनको इतना झटका लगा कि वो दिल्ली के लिए गए हैं इलाज के लिए। क्या क्या वो लोग शस्त्र लेके आए हैं तो आप लोग हेलमेट लगाए हुए हैं? हो सकता है लिए हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, अभी देखने में क्या मिल रहा है, क्या इरादा क्या लगा है? उनके इरादे कुछ साफ होते अगर तो इस तरह का वो कृत्य करते ही ना, जिस तरह का कृत्य उन्होंने पिछली बैठक में किया है। हम लोगों ने भी सुरक्षा के हिसाब से ये किया है कि हमेशा आक्रामक रही है, हमेशा नहीं। हम तो विकास की बात की है, सबका साथ सबका विकास। हमने कभी आक्रामकता नहीं दिखाई, हम लोगों ने सबका साथ सबका विकास, ये बात। मतलब आप लोग डिफेंस मोड पे आ गए? डिफेंस मोड नहीं है, ये अपनी सुरक्षा है। अगर हमारा सिपाही अगर मिलिट्री लड़ाई में जाता है तो अपनी सुरक्षा करके जाता है। सर हम भी लड़ाई में आए हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं तो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। जीवित रहेंगे तब ना सबके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बैठक शुरू होते एक बार फिर से हंगामा आप लोग? ये हंगामा नहीं कहेंगे, हमारी मांग है। क्या मांग? कि भाई माननीय महापौर जी सदन से माफी मांगे, उस दिन के कृत्य को लेकर कार्रवाई करें। हमें कोई दिक्कत हो रही है ना, हमारे सदस्य को कोई दिक्कत। रीवा शहर के शारदापुरम में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने बताया कि शारदापुरम में कुछ लड़कों ने विछया के कुछ लड़कों से साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। यह घटना आपसी रंजिश की बताई गई है, जिसमें एक युवक को उन लड़कों ने बुरी तरह पीटा। युवक के अनुसार उसका पैसा भी छुड़ा लिया गया। घटना के दौरान किसी ने इस वीडियो को बनाया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। माल तो पैसा मत छुड़ा ले, बाबू है बाबू कौन बाबू? अभी एक वीडियो वायरल हुआ मारपीट का, क्या घटना है वो आपके थाना क्षेत्र? ये शारदापुरम क्षेत्र में बिछिया का लड़का इस्माइल खान है, उसको बिछिया के ही लड़के आके मारपीट किए हैं, जिस पर से थाने में कार्रवाई की जा रही है। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। लोक निर्माण विभाग के स्थायी कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिल पाया, जिसके चलते आधा सैकड़ा कर्मचारी कार्यपालन यंत्री के कार्यालय का घेराव कर दिया। विगत कई दिनों से कर्मचारियों के द्वारा अपनी समस्याओं के हल के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन हल न निकलने के चलते अब आंदोलन के लिए विवश है। कर्मचारियों ने बताया कि जनवरी 2023 से उनका वेतन नहीं मिला है। उनके वेतन का पैसा कार्यपालन यंत्री के द्वारा ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया। कर्मचारियों के सामने अब अपने परिवार का भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई। कर्मचारियों ने कार्यपालन यंत्री पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका टीएडीए का भुगतान किया जा रहा है, जो कर्मचारियों के साथ अन्याय है। कर्मचारियों ने कार्यपालन यंत्री पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका
डीए काट कर भुगतान किया जा रहा है, जो कर्मचारियों के साथ अन्याय है। कर्मचारी संगठन भी अब सामने उतर आया है। संगठन के लोगों ने बताया कि सरकार से फंड आने के बाद भी भुगतान न करना कर्मचारियों का शोषण करना है। ज्ञापन देना है, क्या मांगे हम? सर 22 तारीख को हमारा समझौता हुआ था मुख्य अभियंता महोदय के कार्यालय के समक्ष कि हम 2-3 दिन के अंदर वेतन भुगतान कर देंगे, लेकिन हमारे कर्मचारियों की बच्चों की भविष्य अंधकारमय है। इनका वेतन आज दिनांक तक वेतन भुगतान नहीं किया गया। आज कुछ बीमार रहे, उनके सदस्य घर में दवाई के लिए पैसा नहीं है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इन 4-5 सूत्री मांगों थी जो तो आज तक निराकरण उन्होंने हमसे आके बात नहीं किया। समझौता में आकर दूसरे से दस्तखत कराया गया और आज दिनांक तक उन्होंने हमसे बात करना नहीं सीखा। क्या कारण वेतन नहीं दे रहे हैं? ये पता नहीं, कहते हैं बजट नहीं है, जबकि अभी कल 4 करोड़ रुपया आया और पता नहीं कहाँ चला गया। कहते हैं आधी तनख्वाह देंगे, मतलब मूल वेतन 6,000 5,000 में मतलब हमारे बच्चों को कैसा पालन पोषण होगा सर इस महंगाई में? किस विभाग से आए हैं आप? लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री कार्यालय से आए हैं सर। किस श्रेणी कर्मचारी हैं? ये अस्थायी कर्मी सब मजदूर वर्ग हैं। यहाँ तक कि सीएम का कार्यक्रम यही करवाते हैं, यही कर्मचारी मंच से लेकर के इनके बंगले तक कार्य यही करते हैं, और लेकिन इन लोगों की आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई सर। कितने कर्मचारी इनकी सैलरी? 1,000 सर। 1,000 के लगभग है कर्मचारी जी, पूरे जिले में 1,000 के लगभग। आपका अधिकारी कौन है? के गर्ग। इनसे क्या बातें हुई अभी तक? ये कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने के नहीं आ रहे हैं। ये लोक निर्माण विभाग के स्थायी कर्मी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। विभाग द्वारा जनवरी 2023 से लेकर आज तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इनमें ये कर्मचारी हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा नहीं देने को मिल रही है। बीमार हैं, बीमार के इलाज नहीं हो पा रहा है, और कार्यपालन यंत्र यही ठेकेदार का पेमेंट करने के लिए उनके पास समय है। बंगले में पूरी फाइलें मंगवा करके पेमेंट किया जाता है, लेकिन श्रमिकों के भुगतान के लिए उनके पास समय नहीं है। आज कहा जा रहा है जब हम लोग इकट्ठा हुए कि हम मूल वेतन 3,000 4,000 5,000 रुपए पर भुगतान करेंगे। 20,000 रुपए हमारी तनख्वाह 1 महीने की होती, 3,000 रुपए में हमारा कैसे गुजारा होगा? लेकिन कार्यपालन यंत्र को समय नहीं है। आज किसको ज्ञापन दे रहे हैं? आज हम जिला कलेक्टर दे रहे हैं और इस समस्या का निराकरण करें, और नहीं तो 4 तारीख को मुख्यमंत्री साहब रीवा आ रहे हैं, हम उनका घेराव करेंगे, रोड में प्रदर्शन करेंगे और गाड़ी के सामने लेटेंगे जब तक हमारा नाम विनय शंकर मुफलिस है। मैं CIT यूनियन का सहायक महासचिव। ये आज लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 एवं 3 के जो कार्यरत स्थायी कर्मचारी हैं, उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है कलेक्टर महोदय के नाम पर। इनका ज्ञापन में मुख्य मांग ये है कि इनके 2 माह का जो वेतन है वो भुगतान नहीं किया गया है। उसी वेतन के भुगतान को लेकर के ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ये ज्ञापन में मुख्य यही मांग है कि उनका अविलंब उनके वेतन का भुगतान करा दिया जाए। हाँ, अभी ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। कार्यपालन यंत्री के गर्ग जी हैं, उनसे तत्काल अभी बात की जाएगी। साथ में कर्मचारियों को उनके पास भेजा जा रहा है। जो भी इनमें जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही होगी वो कार्यवाही इसमें। पुलिस वेलफेयर संघ की ओर से आज पेट्रोल पंप का भूमि पूजन किया गया। आने वाली 15 तारीख को रहवासियों को एक पुलिस विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा संचालित पेट्रोल पंप मिलने वाला है। अभी तक सुविधा जेल गुड़ मार्ग स्थित थी। अब पुलिस वेलफेयर द्वारा एक और पेट्रोल पंप पुलिस कंट्रोल रूम के पास खोला जा रहा है, जिसका आज भूमि पूजन किया गया। इस दौरान पुलिस विभाग के आला अफसर वहां उपस्थित रहे। तरफ से पुलिस वेलफेयर की तरफ से और हम लोग जो है नीति में है कि हमारे पुलिस की ज़मीन में है पेट्रोल पंप हम चला सकते हैं, और जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम इसमें उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। और बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि हमारे जो भी क्वालिटी रहेगा एकदम टॉप क्लास क्वालिटी रहेगा। भारत पेट्रोल के अधिकारी लोग आए हैं, तो हम अप्रैल 15 तक चालू करने की संभावना है। तो शहर के लिए एक हमें मैं बोल सकता हूँ एक गिफ्ट है कि हम इसमें जो है 100% गुणवत्ता रहेगा, ये गारंटी के साथ हमारा रहेगा। और जो भी इसका जो हमारा जो उसमें प्रॉफिट आएगा हम वेलफेयर के लिए हम यूज़ करेंगे। हमारे पुलिस परिवार के जो शहीद हुए हैं और जो भी है जो रिटायर्ड हुए हैं उनके उन बच्चों के लिए हम उनका मेडिकल के लिए, मेडिकल हेल्थ के लिए और अन्य वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। जिसमें ये सब सभी के लिए होगा कि सभी के लिए? ओपन टू पब्लिक। सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत चिल्ला बाजार में बीती रात खुलेआम चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि चिल्ला का शातिर अपराधी मंजू माझी पिता राम बदन माझी, जो कि चिल्ला का ही रहने वाला है,
चिल्ला बाजार में संचालित गरिमा ज्वेलर्स की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहा था। शटर की आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए, जिससे आरोपी फरार हो गया। पूरी घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरी जानकारी थाना प्रभारी को दी गई। अपराधी मंजू मासी का चिल्ला बाजार में इतना आतंक है कि व्यापारी हमेशा दहशत में रहते हैं। व्यापारी के साथ दुकान में घुसकर वह गाली गलौज करना उसके लिए आम बात है। पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। आने वाले त्योहार को लेकर आज पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें त्योहार में शांति व्यवस्था हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बैठक में शहर के सभी थाना प्रभारी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही शांति समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हो रहे हैं, जैसे कल मुस्लिम समुदाय से उर्स का कुछ प्रोग्राम बड़ी दरगाह में 3 तारीख को और 4 तारीख को। हाँ, तो ये 2 दिन का आपका कुछ प्रोग्राम है जिसमें जुलूस वगैरह भी रहेगा। तो इसमें जैसे कि आप लोगों को पता है, अनियंत्रित मैजिक वाहन पलटा, 1 की मौत। घटना के बाद चालक परिचालक फरार। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए चालक ने वाहन को पलटा दिया, जिसमें दबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद चालक और उसका साथी मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग पहुंच गए और गंभीर रूप से घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां मृतकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना सिमरिया थाना क्षेत्र की बताई जाती है, जहां बीड़ा झलवार रोड में मैजिक पलटी है। मैजिक में नीलेश साकेत सो रहा था, जो घटना का शिकार हो गया। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार साकेत। क्या घटना हुई? घटना सर ये मैजिक पलटने से मृत हो गई है। कहाँ पर घटना हुई? ये घटना आपकी बीड़ा रोड में हुई है। थाना कौन सा है? थाना सिमरिया है सर। कैसे घटना हुई? ये घटना क्या है कि बारात में गए थे, तो क्या हुआ कि वो मैजिक वाला जो था, तो वो मैजिक में लेटे हुए थे, तो वो अचानक लेके चल दिया। अब वो आगे आया, वो मैजिक वाला पिया भी था कुछ, तो उसने पलटा दिया मैजिक को। इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम नीलेश साकेत है। मैजिक कहाँ जा रही थी? मैजिक यहाँ भलुआ आ रही थी। बारात में गए? नहीं, बारात लेके नहीं, वो ऐसे ही आ रहा था। बारात तो सुबह आने वाली थी। बता रहे हैं कि जो मैजिक चला रहा तो फरार है। तो हाँ, तो मैजिक चलाने वाला तो फरार है शायद। वो उसको ये था कि मैं जब मैजिक पलट गई तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं लगाऊं फ़ोन, बता दूं कि मैं ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, तो उसने कॉल ही नहीं किया। मैं जब आके देखा तो वो नहीं था, सिर्फ मृतक की लाश भर थी वहाँ। कितने बजे घटना है? ये है 1 बजे की रात की है। आप लोगों को कब पता चला? मेरे को यानी कि पता चला 1 बजे यानी 12:30 बजे पता चला कि वहाँ मैंने देखा तो मैजिक थी ही नहीं। तो हम लोगों ने अपना गाड़ी लिया और वहाँ से चल दिए। तो यहाँ आए तो 1 बजे पहुँच गया जहाँ ये घटना हुई है। तो वहाँ देखा तो सिर्फ मृतक भर अंदर था और वो लोग थे ही नहीं। घटना कहाँ पर हुई थी? घटना ये झलवार यानी बीड़ा से झलवार जो रास्ता गई है वहीं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नॉर्थ ईस्ट चुनाव में मिली जीत को लेकर आज पार्टी मुख्यालय में जश्न मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ ईस्ट में भारी बहुमत से विजय मिली है, जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। इसके लिए देश भर में पार्टी द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। उसी के चलते आज रीवा के अटल कुंज कार्यालय में भी जश्न का माहौल था। इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष रीवा अजय सिंह ने बताया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभी हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में त्रिपुरा और नागालैंड में जिस तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, उसके खुशी में आज भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश भर में जश्न मना रही है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस जीत ने सिद्ध किया है कि आज नरेंद्र मोदी से जिस जैसे लोकप्रिय नेता विश्व के अंदर कोई नहीं है। जनता ने उनके कार्यों पे, उनकी नीतियों पर विश्वास जिताया है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चौदह मार्च को भोपाल में सभा को संबोधित करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। आज आम आदमी पार्टी द्वारा वृंदावन गार्डन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के आयोजन में सिंगरौली की महापौर, राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक उपस्थित हुए। प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद द्वारा मीडिया को बताया गया कि 14 मार्च को भाजपा में आम आदमी पार्टी की सभा को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सभा को संबोधित करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। देखिए प्रेस वार्ता में अधिकारियों ने क्या बताया। कैसे काम नहीं किया, ना करने दे, कैसे बनेगा देश ऐसे में? भाई राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो सकती है, होनी चाहिए, अच्छी बात है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप देश के काम को रोक कर राजनीति करो, ये कैसे? ये तो दुर्भाग्य की बात है। और इनको मांगने दीजिए इस्तीफा। केजरीवाल जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी केजरीवाल जी की अभी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, दूसरे राज्य में भी आम आदमी पार्टी पैर फैलाएगी। तो मेरा इनसे निवेदन है कि ये सब गंदे काम, गंदी राजनीति के बजाय अच्छी राजनीति करे, जनता के बीच में जाए, अच्छे काम करे, जनता उनको वैसे ही जिताएगी। इनका एक तरीका रह गया है चुनाव जीतने का कि विरोधियों को खत्म कर दो फिर जीतो। अरे यार, इससे सरल तरीका उपलब्ध है। आप अच्छे काम करो, जनता आपको सिर आंखों बैठाएगी। हमें नहीं करना है, आप जीतो, आप अच्छे काम करो, आगे बढ़ो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुशी रहेंगे। आने वाले चुनाव में आपका जो प्रतिद्वंदी होगा मेन, वो कौन सा? देखिए, ये बड़ा कठिन सवाल है। मुझे लगता है सबसे कठिन सवाल यही है। यही समझ नहीं आता कि कांग्रेस कांग्रेस है या भाजपा, और भाजपा कांग्रेस है या भाजपा भाजपा है। ये आपस में, इन दोनों में एक ही रंग में इस तरीके से मिले हुए हैं। एक बिकने तैयार होता है, एक खरीदने तैयार होता है। जनता को आज आप मध्य प्रदेश में कहीं पे भी चले जाइए, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उसको लगता है यार मैंने वोट तो भाजपा को दी थी, ये कांग्रेस को गई। कांग्रेस वाले कहते हैं कि यार मैंने कांग्रेस को वोट दी थी, ये भाजपा को चली गई। हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी कौन होगा इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जीतना है, हम जीतने के लिए आएंगे। जनता ये चुनाव लड़ेगी, जो भी सामने आएगा उससे चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन में आप शामिल होंगे या फिर अकेले? हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं, हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे। हम जोड़ तोड़ की राजनीति पसंद नहीं करते, और खास बात, जनता भी जोड़ तोड़ की राजनीति पसंद नहीं करती। हमें जितनी सामर्थ्य है, जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति, अपनी शक्ति से अकेले चुनाव लड़े। मेयर चुनाव में तीसरे विकल्प के तौर पर आपकी पार्टी क्या रहेगी मध्य प्रदेश में? इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या स्ट्रेटजी रहेगी? स्ट्रैटेजी यही है कि जैसे कि हमारे मेयर साहिबा यहाँ बैठी हुई हैं, इनके अलावा और भी कई जगह पे काफ़ी अच्छे वोट शेयर आए थे, तो ये स्पष्ट करता है कि जनता इन दोनों पार्टियों से ऊब चुकी है और नए विकल्प की तलाश में है। हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि सबसे पहली कि संगठन को मजबूत करेंगे, गांव गांव तक लेकर जाएंगे संगठन को, जो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा संगठन बनाने की प्रक्रिया। और उसके बाद पूरी ताकत से जनता के पास जाकर, एक एक घर में जाकर, एक एक व्यक्ति से बात करके आम आदमी पार्टी के जो एजेंडा है, अच्छे स्कूल की, अच्छे अस्पताल की, गुड गवर्नेंस की, भ्रष्टाचार मुक्त की, इस गवर्नेंस को लेकर जनता को समझाएंगे। फिर जनता की मर्जी है, सर माथे जनता जो आशीर्वाद। आपने कहा कि मध्य प्रदेश के जैसे कि आप देखेंगे कि गुजरात में हमने कैंडिडेट उतारे, जैसे पंजाब में उतारे, जैसे दिल्ली में उतारे। हमारे कैंडिडेट चयन का तरीका बड़ा सिंपल है। विधानसभा के चुनावों में हम सर्वे कराते हैं। दो तरीके के सर्वे होते हैं, एक तो टेलीफोन से और दूसरा फील्ड पे जाकर। इन दोनों सर्वे के नतीजे को सामने रखकर फिर तय किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारे और पैरामीटर होते हैं, लेकिन मोटा मोटे मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं
अच्छे व्यक्तियों का जो भी आए दूसरी पार्टी से, हम उसका स्वागत करेंगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिनके चाल और चरित्र पे प्रश्न चिन्ह है, उनको पार्टी लाकर टिकट नहीं देगी। वो पैरामाउंट है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सर्वे के आधार पर जनता जिसको कहेगी कि इसको टिकट दो, उसको टिकट देंगे। सर्वे किस लिहाज से कराया जाएगा? सर्वे का लिहाज जनता से बात की जाती है। सर्वे में जनता से पूछा जाता है कि ये 3-4 लोग हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता कहेगी कि भाई हाँ ये पसंद है, ये अच्छा है, तो उसके हिसाब से जाएंगे। आप अपनी पार्टी का मुख्य कार्य बता। हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 2 मार्च से आरंभ हो गई। हायर सेकेंडरी की परीक्षा 2 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा नियमित तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगी। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र शुरू होने से 10 मिनट पहले तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। प्रत्येक परीक्षार्थी का उपस्थिति पत्र की फोटो से मिलान किया गया। बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र संबंधित परीक्षा केंद्रों के निकटवर्ती थानों में सुरक्षित भंडारित कर दिए गए हैं। कौन सा स्कूल है और कौन सा? शासकीय मार्टन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 3 रीवा सेंटर का नाम है और छात्र हैं 564। सब्जेक्ट है हिंदी विशिष्ट। आज पहला पेपर है 12वीं। आज 12वीं का पहला पेपर है। कितने इसमें क्लास बनाए गए हैं? क्लास कितनी बनाई गई हैं? कमरे 16 कमरे हैं। कितने बजे से पेपर स्टार्ट है? 9 से 12। बोर्ड का पेपर? जी। तो सुरक्षा की क्या इंतजाम है यहाँ पर? पुलिस के बल बैठे हुए हैं। पुलिस बल लगी? हाँ, लगी हुई। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।